अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर तारीख़ी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ और आज मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ एक पाकिस्तानी हीरो का, जिन्होंने हज़रत अली, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत खालिद बिन वलीद रिज़वानुल्लाह अजमईन के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए शुजाअत और बहादुरी से अपनी जान मुल्क के लिए निछावर की। इसी तरह और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एज़ाज़, फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर हासिल किया। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर निशान हैदर की मालूमात शेयर करता जाऊँ तो निशान हैदर एक सितारा होता है 5 कोलों वाला। ये सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है जो कि इक्विवेलेंट होता है बरतानवी फ़ौजी एज़ाज़ विक्टोरिया क्रॉस के, और ये उस मटेरियल से बनाया जाता है जो कि मटेरियल हासिल किया जाता है दुश्मन की फ़ौज से, और साथ यहाँ पर 2% सोने की इमेजेस से इसको बनाया जाता है। इसके पीछे बैक साइड पर एक पट्टी होती है तकरीबन 1.5 इंच की सब्ज़ और रेशमी कपड़े की, जिस पर ऊपर की जानब लफ्ज़ निशान हैदर लिखा होता है, और इसकी पुष्ट पर उसकी तारीख़ लिखी होती है जो खुशनसीब इस निशान हैदर को हासिल करता है। और लफ्ज़ जो निशान हैदर में हैदर है, ये बेसिकली निस्बत है मौला अली करमुल्लाह वजह पर। अब अगर बात की जाए उन शख्सियत की जिसका हम आज तज़किरा करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी हीरो, उनको मोहम्मद अली कले के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उनको बॉक्सिंग का भी बहुत शौक़ था। आपका नाम लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद था। आप वो 8वें खुशनसीब थे जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। आपका मुख्तसर तारफ़ कुछ इस तरह किया जाता है कि आप 25 अक्टूबर 1944 को ज़िला रावलपिंडी के गांव पिंड मलका में पैदा हुए, और पिंड मलका को अब आपके नाम की ही निस्बत से महफूजा आबाद के नाम से जाना जाता है। आपके वालिदैन बहुत नेक लोग थे, उनको बाकायदा ख़ास अकीदत और मोहब्बत थी बुज़ुर्गान दीन और औलिया कराम से, और आपके वालिद मोहतरम को ख़ास रूहानी निस्बत थी हज़रत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से थे। आप एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ थोड़ी बहुत ही ज़मीनें थी जिन पर आपका गुज़र बसर होता था। आपने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं अपने गांव के स्कूल में हासिल की। 1961 में आप मैट्रिक करके फ़ारिग हुए तो आपने पाक फ़ौज में शामिल होने का सोचा। 25 अक्टूबर 1962 को आप पाक फ़ौज में बतौर सिपाही भर्ती हुए। इब्तदाई ट्रेनिंग के बाद आप हिस्सा बने 15 पंजाब यानी कि 15 पंजाब रेजिमेंट का, और उसमें बतौर सिपाही आप शामिल हुए। 1965 की जंग में भी आप शामिल हुए। उसके अलावा आपको बॉक्सिंग का बहुत शौक़ था जो आपने छोड़ा नहीं। पाक फ़ौज की तरफ से कई मुकाबले जीते, ख़ास तौर पर मिडल वेट बॉक्सिंग चैम्पियन भी रहे, और कबड्डी का भी शौक़ था, उसमें भी शामिल होते रहे। आपकी तारीख़ शहादत 17 दिसंबर 1971 है। 17 दिसंबर की रात को क्या ऐसा हुआ था कि जब आप शहीद भी हुए और आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ भी नवाजा गया, तो उस पर बात करते हैं। लाहौर अमृतसर रोड पर वाघा बॉर्डर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। वहाँ पर एक ब्रिज है जिसका नाम है पुल कंजरी वाला, या पुल कंजरी भी कहा जाता है। वहाँ बाकायदा मोर्चे बने हुए। अब उसको पुल कंजरी वाला क्यों कहा जाता है, तो थोड़ी सी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता जाऊं। तो रंजीत सिंह की एक मलका थी जो कि पहले तवाइफ थी, जिसका नाम मोराह बताया जाता है। वो उसी गांव की रहने वाली थी, तो उसको रंजीत सिंह के मिलने के लिए, आमदोरफ्त के लिए वहाँ पर एक पुल बनाया गया, और जिस पुल का नाम बाद में मशहूर हुआ पुल कंजरी वाला या कंजरी पुल। बहरहाल वहाँ बाकायदा मोर्चे बने हुए थे और उस पर दुश्मन काबिज था। 17 दिसंबर की रात दुश्मन ने जब अचानक हमला शुरू किया, तो उस हमले को रोकने के लिए जो पाक फ़ौज शामिल हुई, तो सबसे जो आगे दस्ता था वो प्लाटून नंबर 3 थी, और उसी में शामिल थे जनाब लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। अब आपको इस टाइम सामना करना पड़ रहा था खुदकार हथियारों का, क्योंकि फ्रंट पर थे आप, दुश्मन के हथियारों का भी, मशीन गनों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन आप रुके नहीं। आपके पास एक मशीन गन थी, आप उसी मशीन गन के ही बलबूते पर आगे बढ़ते गए और फायरिंग करते गए। कई दुश्मन फ़ौजियों को मारा, लेकिन अचानक आपके पास एक गोला फटता है जिसकी वजह से आपकी टांग भी ज़ख्मी होती है और आपकी मशीन गन भी ख़राब हो जाती है। लेकिन आप फिर भी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि यह हमारे जो असल मुसलमान हैं
उनके लिए तो हिम्मत हारने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बहरहाल आप हिम्मत नहीं हारते और इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। सामने मोर्चे में बंकर में देखते हैं एक फ़ौजी बैठा हुआ है, दुश्मन फ़ौजी बैठा हुआ है जो मशीन गन से पाकिस्तानी फ़ौजियों पे हमला कर रहा है। तो आप बग़ैर किसी हथियार के, बग़ैर कोई सोचे समझे, सिर्फ़ एक जज्बा जहाद की बदौलत उस बंकर में, उस मोर्चे में छलांग लगा देते हैं और जाकर उस दुश्मन की गर्दन को दबोच लेते हैं। इस दौरान आपके सीने में गोली भी लगती है, खून भी निकल रहा होता है। और तो और जब देखते हैं दुश्मन कि आपने उनके एक साथी को दबोच रखा है तो और कई इकट्ठे होकर आप पर संगीन यानी कि चाकू से वार भी करते हैं, लेकिन आप दुश्मन की गर्दन को नहीं छोड़ते, तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो मारा नहीं जाता और आप भी इसी दौरान शहीद हो जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप शहीद होने के बाद भी उस गर्दन को, उस दुश्मन की गर्दन को नहीं छोड़ते। यानी कि सेम वही सिचुएशन समझ लें जब जनाब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि शहीद होते हैं, लड़ के आखिरी लम्हे तक बरतानवी फ़ौजों से लड़ते रहते हैं, शहीद होते हैं। तो शहीद होने के बाद भी आपकी तलवार आपके हाथ से नहीं छूटती। बहरहाल आप वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। 17 दिसंबर को ही सीज़ फायर यानी कि जंग बंदी का ऐलान होता है। तो आपके जस्ते मुबारक को पाकिस्तानी फ़्लैग में लपेट कर इंडियन फ़ौज पाकिस्तान के हवाले करती है। लेकिन जहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि बाकायदा इंडियन चीफ़ आपकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि आपने इतनी शुजात और बहादुरी के साथ एक हमला किया बग़ैर हथियारों के, और जो मकसद था वो मकसद आप हासिल करके रहे। तो इसलिए वो बाकायदा तारीफ़ी कलमात कहते हैं और इसी बुनियाद पर आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर से नवाजा जाता है। 23 मार्च 1972 को जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये फ़ौजी एजाज़ आपके वालिद मोहतरम को निवाजते हैं। आप जैसे लोग जो इस मुल्क पर जान निछावर करते हैं उनके लिए मैं इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि का एक शेर पढ़ता हूँ। कहारी व गफ़ारी, कहारी व गफ़ारी व क़ुदूसी व जबरूत, कहारी व गफ़ारी व क़ुदूसी व जबरूत, ये 4 अनासर हों तो बनता है मुसलमान। बेशक आपने बहादुरी, शुजात और उलुल अज़मी के साथ मुकाबला किया और जिस मुकाबले की वजह से बग़ैर इस सोचे समझे कि मेरे पास हथियार नहीं है अपना मकसद हासिल किया, इस बिना पर आपको निशान हैदर से नवाजा गया। और आप जैसा कि ये ज़िंदगी, ये बहादुरी हम लोगों के लिए एक लेसन है, सबक है। और आपने बेसिकली अमल किया किसकी सुन्नत पर? आपने सुन्नत मौला अली करमुल्लाह वजह पर अमल किया और निशान हैदर हासिल किया। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही बहादुर, शुजा बनाए और हमें हिदायत के रास्ते पर चलाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी ये वीडियोस वक्तन फ़वक्तन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।